हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिक्वेट नॉलेज क्लास 9 एंड 10। तो आज हम लोग इंग्लिश का पहला चैप्टर द फन डे हेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी एनिमेशन वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपको बता दें कि यह एक फिक्शनल स्टोरी है, जो कि यह स्टोरी सच नहीं है। इस चैप्टर में फ्यूचर के कुछ ऐसे बारे में बताया गया है जिस समय ना ही तो कोई बुक होंगे और ना ही कोई स्कूल होंगे। तो इस समय के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करेंगे टेली बुक की मदद से। टेली बुक का मतलब है ऐसी बुक जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हो, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टैब हो गया। इस चैप्टर में हमें दो बच्चों के बारे में बताया गया है। इन बच्चों के समय में सभी के पास टेली बुक ही हुआ करते थे और किसी ने कभी प्रिंटेड बुक नहीं देखी थी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब दोनों बच्चों को प्रिंटेड बुक मिलती है तब उनको कैसा महसूस होता है और उन प्रिंटेड बुक के बारे में क्या क्या जानते हैं। और जब वो उस प्रिंटेड बुक के अंदर पुराने स्कूल के बारे में जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, तो उन्हें हम देखने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर इन दोनों बच्चों पर ही आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मार्गी एक लड़की का नाम है। तो मार्गी रात के समय अपने डायरी में लिखती है 17 मई 2157। आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली है। तो यहाँ पर ध्यान दो, हमने पहले पढ़ा कि उस समय कोई प्रिंटेड बुक नहीं होती थी। उस समय वो अपनी डायरी में लिखती है जो बुक है वह रियल बुक है और बहुत ही ज़्यादा पुराना है। उसके बाद वो बताती है उसकी जो ग्रैंडफादर थे वो कहा करते थे जब वो छोटे थे, यानी जब मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे थे तो कहा करते थे पहले जो भी स्टोरी हुआ करती थी वो पेपर पे प्रिंटेड रहती थी। फिर मार्गी और टॉमी पेजेस को पलटते हैं और देखते हैं सारे पेजेस सिकड़े हुए रहते हैं और पीले रंग के रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बुक थी बहुत ही पुरानी थी और उसमें बहुत सारे लाइन होती है। बुक मोटी होती है क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है। ये लोग देखते हैं कि सारे वर्ड्स एक जगह पर हैं, लेकिन जैसे ही अपने स्क्रीन पर एरो अप डाउन करते हैं तो नए वर्ड्स आते हैं। यहाँ टेक्स्ट चेंज होते रहता है, पर टॉमी पेजेस को पलटता है और फिर वापस से पीछे वाला पेज पर जाता है और देखता है सारे वर्ड्स वहीं पर सेम टू सेम हैं। तो टॉमी मार्गी से बोलता है यहाँ तो वर्ड्स चेंज ही नहीं हो रहा है और ना ही मूव कर रहा है। तो टॉमी को ये बुक ज़्यादा खास नहीं लगी, इसलिए बोलता है कि ये बुक वेस्ट है, क्योंकि उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलियंस ऑफ बुक अवेलेबल हैं और एक स्टोरी या बुक पढ़ने के बाद फेंकना भी नहीं पड़ता है, जबकि प्रिंटेड बुक में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर यह बताया गया है मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और जो टॉमी था वो 13 साल का था। यहाँ पर मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है टॉमी तुमको ये बुक कहाँ से मिली, और जो टॉमी होता है वो बुक को पढ़ता ही रहता है। वो पढ़ते हुए बोलता है ये बुक मुझे घर में मिला है, और फिर वो इशारा भी करता है अपने घर की तरफ। उसके बाद मार्गी पूछती है अच्छा तो ये बताओ इस बुक के अंदर किसके बारे में लिखा हुआ है। तब यहाँ पर टॉमी बोलता है कि इस बुक के अंदर पुराने स्कूल के बारे में बताया गया है, मतलब पुराने वक्त में कैसा स्कूल हुआ करते थे। जब यह मार्गी सुनती है कि इस बुक के अंदर पुराने स्कूल के बारे में लिखा गया है तो मार्गी पूछती है अच्छा स्कूल में ऐसा क्या होता है जो उसके बारे में बुक में लिखा गया है। और मार्गी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि मार्गी को स्कूल से नफरत रहता है। मार्गी का टीचर एक कंप्यूटर टीचर है, यानी मैकेनिकल टीचर, जिसे रोबोट टाइप कह सकते हैं। और मार्गी का ये नफरत है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसका टीचर ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था और मार्गी का परफॉर्मेंस हर बार खराब रहता है। तो इस चीज़ को देखकर मार्गी की माँ ने सोचा शायद मशीन के साथ गलती हो गई है। तो मार्गी की माँ मशीन को चेक करने के लिए काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब काउंटिंग इंस्पेक्टर यहाँ पर एक आदमी है जो कि मशीन को रिपेयर करेगा। काउंटिंग इंस्पेक्टर के पास एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं। वो आदमी जब कंप्यूटर मशीन को खोलता है तभी मार्गी मन ही मन सोच रही होती है काश ये काउंटिंग इंस्पेक्टर बंद ही न कर पाए, क्योंकि मार्गी को ये कंप्यूटर मशीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और 1 घंटे बाद काउंटिंग इंस्पेक्टर मशीन को ठीक कर देता है और फिर से वो मार्गी को पढ़ाने के लिए तैयार होता है। मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर पंच कोड में सबमिट करने पड़ते थे, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में। ये लैंग्वेज उसने 6 साल की उम्र में सीखी थी। अब काउंटिंग इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करने के बाद मार्गी की माँ को बताता है इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं था, क्योंकि इसमें हाई लेवल पे क्वेश्चन सेट था। उसने कहा कि मैंने रोबोट को 10 ईयर के चाइल्ड के हिसाब से सेट कर दिया है। हालांकि वो ये कहता है कि मार्गी ओवरऑल लर्निंग में ठीक ठाक है।
और मार्गी की कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वो चीयर अप भी करता है। लेकिन मार्गी बहुत सैड थी क्योंकि वो इस मशीन से पढ़ना नहीं चाहती थी। मार्गी चाहती थी कि इंस्पेक्टर इस मशीन को अपने साथ ही ले जाए। मार्गी को याद आता है कि एक बार टॉमी के टीचर को 1 मंथ के लिए ले जाया जाता है। फिर मार्गी बुक में पढ़ती है और कहती है उनको पढ़ाने वाला टीचर भी होता था। इस पर टॉमी कहता है हाँ लेकिन हमारे मैकेनिकल टीचर जैसा नहीं बल्कि वो ह्यूमन टीचर था। इस बात पर मार्गी कहती है एक मैन आखिर कैसे टीचर हो सकता है। इस पर टॉमी कहता है उस समय का टीचर वो पूरे क्लास को पढ़ाता था, होमवर्क देता था, बच्चों से प्रश्न पूछता था। इस बात पर मार्गी कहती है लेकिन मैन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। इसी बात पर टॉमी कहता है बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है। फिर मार्गी कहती है चलो वो तो ठीक है लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी मेरे घर पर पढ़ाने आए। इस पर टॉमी जोर से हंसता है और बोलता है टीचर उस समय बच्चों को घर नहीं जाते थे पढ़ाने बल्कि सारे बच्चे पढ़ने जाते थे जहाँ पर एक बिल्डिंग होती थी। फिर मार्गी हैरान होकर पूछती है मतलब सारे बच्चे एक चीज़ सीखते थे। टॉमी कहता है हाँ क्योंकि वो सब सेम एज के थे। फिर मार्गी कहती है लेकिन मेरे मदर कहती है मैकेनिकल टीचर को हर बच्चे के लेवल के हिसाब से सेट करना पड़ता है। इस पर टॉमी उसके लगातार सवालों से इरिटेट होकर बोलता है तुम्हें स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम उस बुक को मत पढ़ो। मार्गी कहती है मैंने कब कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद तुरंत मार्गी के मदर ने बोला स्कूल का टाइम हो गया है। जब मार्गी स्कूल रूम में पहुंचती है और मैकेनिकल टीचर उनका वेट कर रहा होता है। सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी सेम दिन क्लास होती है। अब मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन ऑन हो जाती है। मैकेनिकल टीचर की मशीन कहती है आज हम लोग मैट्रिक्स में प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे लेकिन उससे पहले तुम कल का होमवर्क सबमिट कर दो। जब मार्गी इन सवालों में डूबी रहती है तभी मार्गी एकदम अजीब सा मूड में होमवर्क सबमिट कर देती है और वो कई साल पुराने स्कूल के बारे में सोचने लग जाती है। वो सोचती है उनके टीचर ह्यूमन होते थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते होंगे, स्कूल में चिल्लाते होंगे, क्लासरूम में साथ साथ बैठते होंगे और छुट्टी होने पर स्कूल से साथ ही घर जाते होंगे। सब सेम चीज़ें सीखते होंगे, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते होंगे। जब इन सवालों में मार्गी डूबी रहती है तभी स्क्रीन पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन चल रही होती है लेकिन मार्गी का ध्यान उस कैलकुलेशन में नहीं था बल्कि वो सोच रही थी कि उन बच्चों को स्कूलों में कितना मज़ा आता होगा उस समय। तो यही था आपका पहला चैप्टर द फन डे हैड। उम्मीद करते हैं एनिमेशन वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।